क्लास 12th में हो और बीए करने की सोच रहे हो क्लास 12th के बाद, पर एंट्रेंस कैसे देंगे, एडमिशन कैसे होगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी है जहां जाने पर एक करियर सिक्योर हो जाएगा हमारा बीए करके। क्योंकि बीए को इस समाज में बहुत ही हेय दृष्टि से लोग देखते हैं, पर उस बीए करके, वो सब्जेक्ट बीए करके टॉप सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, और अच्छे यूनिवर्सिटी से एक अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बीए की संपूर्ण जानकारी एंट्रेंस से लेकर के एडमिशन तक एक वीडियो में बताने वाला हूं, और यह वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो क्यों, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ एक वीडियो में बताऊंगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको एंट्रेंस से लेकर के एडमिशन तक की दुनिया में। बात करते हैं बीए की। बीए अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, और A to Z गाइडेंस मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम CUET के एग्जाम से। अगर आपको बीए करना है 12th के बाद, आपको देना होता है CUET का एग्जाम। ये CUET क्या होता है? CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, और आप एक एग्जाम देकर के, एक एग्जाम CUET का देकर के 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बीए कोर्स में। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन, कौन अप्लाई कर सकता है? तो हर वो छात्र जो क्लास 12th में है या क्लास 12th पास आउट है, दोनों में से कोई अप्लाई कर सकता है। आप क्लास 12th में एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का तो भी कर सकते हैं, क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं तो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। आप जब CUET का फॉर्म भरेंगे, CUET का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको एक CUET का स्कोर मिलेगा। जो आपने पेपर दिया होगा उस पेपर में क्वेश्चन मार्किंग के हिसाब से आपको स्कोर दिया जाएगा, और उसी स्कोर के बेसिस पर यूनिवर्सिटी अपनी एक मेरिट लिस्ट जारी करती है, सारी यूनिवर्सिटियां, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन उसमें होता है। अब बात आती है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कि आपका एडमिशन लगभग हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप जो है अपेयर हो सकें, या एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकें। जब मैं बात करता हूं तो CUET के एग्जाम में 3 लेवल होता है। एक आपको लैंग्वेज का पेपर पूछा जाता है, एक डोमेन का, और एक जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज में 13 भाषाएं हैं, आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। डोमेन में जो है 23 सब्जेक्ट आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और GAT का एक पेपर होता है। इन सबको मिला के आप मैक्सिमम 5 पेपर ले सकते हैं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंग्वेज की। आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, साथ में आप 2 या 3 डोमेन ले सकते हैं। ये 2-3 डोमेन वो लीजिएगा जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 12th में PCM ग्रुप से, बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर मेरा PCM है, बीए करना चाहता हूं, कर सकता हूं। अगर आप PCM ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, कुछ भी है, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप बीए कर सकते हैं। PCM से हैं तो भी कर सकते हैं, PCB से हैं तो भी कर सकते हैं, बायोलॉजी से आप जो है कॉमर्स से हैं तो भी कर सकते हैं, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से हैं तो कर ही सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से आप 12th में हो आप बीए कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज ले लीजिएगा जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश कोई भी, या उसके अलावा आपको जो लैंग्वेज पसंद हो 13 भाषाओं में कोई भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करिएगा। ठीक है, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से होंगे? तो वो डोमेन सब्जेक्ट वो होंगे जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस के ले लीजिएगा, आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आर्ट्स के ले लीजिएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कॉमर्स के ले लीजिएगा, और वो लीजिएगा जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले लीजिएगा। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी ले लीजिएगा। ठीक, तो ये लग लीजिए। एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। एक तरफ क्वांट पूछा जाता है, एक तरफ क्वांट होता है, एक तरफ रीजनिंग होता है, और एक तरफ होता है जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर होता है। ये पूरा एक सिलेबस है इसका, और इसके एग्जाम देके ही आप बीए में जा सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आएगा, क्या मैं अगर डोमेन नहीं लूंगा तो मेरा बीए में एडमिशन नहीं होगा? हो जाएगा, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में होगा। अगर ये मास्टर कॉम्बिनेशन आप 5 सब्जेक्ट का लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अब बात करता हूं CUET का कंपटीशन लेवल क्या है। अगर आप CUET के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप एकदम हल्के में मत लीजिए इस एग्जाम को। पिछले साल लगभग 17 से 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस बार ये संख्या कम से कम 20 लाख पहुंचने वाली है।
इस बार 20 लाख पहुंचने वाली है। और टॉप यूनिवर्सिटी जैसे BHU, DU, JNU, AMU, गुरु घासीदास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, विश्व भारती विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज ये टॉप यूनिवर्सिटी में आती हैं। और इन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। आप भीड़ में तैयारी करेंगे तो फंस जाएंगे। आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको एक प्लानर चाहिए जो बेहतर तैयारी करा सके। उसके लिए हम आपके साथ हैं। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ अगर यात्रा तय करते हैं तो आपको एक बेहतर प्लान के साथ हम पढ़ाते हैं। लाखों बच्चों को हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2022 से लेकर आज तक कई सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और हमारे इसी प्लानर और इसी स्ट्रेटेजी के द्वारा। तो आप क्यों चूकेंगे? 2026 में आपकी बारी है, चूकना नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अब हम बात करते हैं CUT एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में अभी मैंने आपको पीछे बताया, फिर बता देता हूं। मीडियम 13 लैंग्वेजेस होते हैं। आप 13 लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। मीडियम में मतलब पेपर किस भाषा में आएगा, हम उस मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप 13 लैंग्वेज हैं, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मोस्टली बच्चे हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करते हैं, ठीक है। टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है? 250 मार्क्स का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल 250 नंबर का आपको पेपर पूछा जाता है। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया टोटल जो है 13 लैंग्वेज होते हैं जो सब्जेक्ट से आप चूज कर सकते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन बी से। 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो सेक्शन 2 से आते हैं, और एक जनरल टेस्ट का पेपर होता है जो सेक्शन 3 से आता है। 3 सेक्शंस में बटा है CUT का एग्जाम। मार्किंग स्कीम की जब मैं बात करता हूं तो मार्किंग स्कीम में अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलता है। 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं टोटल नंबर। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया ना। उसके बाद पूछ रहा है कि कितने आप पेपर मैक्सिमम ले सकते हैं, तो पीछे मैंने आपको बताया आप मैक्सिमम 5 पेपर ही ले सकते हैं। एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम जो है वो CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर पे ये एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है। आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो अगर एक ओवरव्यू देना हो मुझे तो आपको बता दूं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय होता है। टोटल 50 क्वेश्चन, 250 नंबर का टोटल पेपर एक एक आता है। हर पेपर 250 नंबर का आएगा, ठीक है। यही देना होगा। सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, और गलत करेंगे तो 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, -1 हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो। ये ओवरव्यू है एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर जो पीछे मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता रहा था कि 5 मैंने आपको मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन कोई जरूरी नहीं, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेती है। टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप DU जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और BA करना चाहते हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एक लैंग्वेज ले लीजिए सेक्शन 1 से, और साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट लेकर के आप DU जा सकते हैं BA करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन, 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और 1 जनरल टेस्ट का पेपर दे दीजिए, तो आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। लेकिन जैसे ही हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या कहती है, अगर BHU आना चाहते हैं तो आपको 1 जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा जो कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरा, कोई एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज दे दीजिए। तो 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट का पेपर, 2 पेपर देके आप BHU आ सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक लैंग्वेज में यहां पर स्पेसिफिक लैंग्वेज ही आपको लेना होगा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये 2 पेपर का नंबर इंक्लूड करके आपको एडमिशन मिल जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जब हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सिंपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA के लिए मैं बता दूं आपको, तो यहां पर 1 जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, साथ में 1 लैंग्वेज का पेपर देना होगा, और साथ में 1 जो है डोमेन का पेपर देना होगा। कोई एक डोमेन आप ले लीजिए, 1 लैंग्वेज और 1 GAT, इन तीनों का नंबर जोड़ करके आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। जब हम पहुंचते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो वहां से अगर आप BA करना चाह रहे हैं तो आपको 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, इसी के नंबर को जोड़ के आपको BA में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही जब हम पहुंचते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो आप जनरल टेस्ट जो है सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही जब हम पहुंचते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो वहां पर भी 1 जनरल टेस्ट और 1 लैंग्वेज, कोर्स स्पेसिफिक है,
जेएमआई कोर्स स्पेसिफिक भी बनाता है, ठीक है, पर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का पेपर देके आप जेएमआई जा सकते हैं। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पहुंचते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट के हिसाब पे चूज करता है। अगर आप हिस्ट्री से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा, पॉलिटी से ऑनर्स करना चाहते हैं तो पॉलिटी का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट के साथ एक डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे देंगे और वो डोमेन सब्जेक्ट वही चाहिए जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया गया। आप कहां जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के जो है डिटेल वीडियोस बना सकता हूं, ठीक है, आपके लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं बीए करने के लिए तो आपको जीएटी का एक पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का देना पड़ेगा। और 10वें नंबर पर आता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अगर वहां से बीए करना चाहते हैं तो वहां भी जीएटी का ही पेपर देना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात करते हैं बीए के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिससे आप बीए करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स में बीए करिए, पॉलिटिकल ऑनर्स में करिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये टॉप सब्जेक्ट है जहां से बीए करके आप जिन सब्जेक्ट में बीए करके आप अच्छा करियर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। अगर स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि केवल क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। केवल क्लास 12th एनसीईआरटी पढ़ करके आप जो है डोमेन को क्लियर कर सकते हैं। जो डोमेन सब्जेक्ट है, केवल डोमेन सब्जेक्ट, वो जो आप 12th में पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप डोमेन क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है जीएटी के लिए। जीएटी के पेपर में एक्यूरेसी का बहुत महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत देखना होगा क्योंकि जीएटी के पेपर में 50 क्वेश्चन है जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है। 60 मिनट का ही आपको समय दिया जा रहा है, तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है। और यही टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। जितना मॉक टेस्ट देंगे, हमारे चैनल पर आइए, हमारे ऐप पर जाइए, वहां आपको हमारे बैच में जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग डीपीपी देते हैं, टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं। इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि जब एग्जाम टाइम में उनको लगेगा कि वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है। और डेली जो है आपको जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास करनी होगी। जनरल टेस्ट के लिए बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर करेंगे तो आप जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये पूरा बीए का सीक्वेंस था जो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि बीए को लेकर कोई डाउट आपके मन में होगा तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट छोड़ जाना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई और भी वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ ही साथ अपने दोस्त जो आपके साथ बीए करने का सपना देख रहे हैं उनको ये वीडियो भेजना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।